साथियों, दुनिया एक रंगमंच है। इस पर हम तरह तरह का अभिनय करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना है, बल्कि बात क्या है, विडंबना है बहुत बड़ी, कि जो रोल प्ले करता है मंच पर वो अपने आप को कभी नहीं देख पाता, उसको देखते हैं सामने बैठे हुए दर्शक। और जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई और सबसे ऐसी सच्चाई जिससे छुटकारा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन पहचान नहीं पाते, वो ये है कि हम नेगेटिविटी के या गंदी आदतों के साथ साथ इतना एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें वो दिखाई भी नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने अपने घर को दिखाना है घर कैसा है, तो किसी मित्र को लाकर अपने घर का सर्वे कराओ। कम से कम 50 कमियां, 50 गलतियां आपके निकाल देगा वो। अपने आप क्या निकालोगे। एक कंसल्टेंट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट। जहाँ भी जाता हूँ साइट पर, वहाँ पर पूरा उनकी काउंसलिंग भी करता हूँ, उनको सब बातें वो बताता हूँ जो आज आपको बताने वाला हूँ। ये अगर आप चाहते हैं कि गरीबी से छुटकारा आए, बीमारियों से छुटकारा आपका हो, घर में कलह ना हो, सुख शांति आपको मिले, समृद्धि आपको मिले, जीवन में कोई भी चिंता आपको ना रहे, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, जंप करके मत देखना। इसका एक एक शब्द इसका बहुत ज़्यादा हीरा मोती है। जानने के लिए चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। किचन यहाँ बना लो और पूजा स्थान यहाँ बना लो, यहाँ टॉयलेट कर लो और यहाँ पर सो जाओ, यहाँ तक वास्तु सीमित नहीं है। वास्तु बहुत बड़ा समुद्र है। जब भी मैं किसी साइट पर जाता हूँ तो वहाँ पर जाने के बाद मैं सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि पहले सर्वे करूँ, उसके बाद मैं पूरे परिवार को साथ में बिठाकर कुछ 10-5 बातें ऐसे भी बताता हूँ, समझाता हूँ, काउंसलिंग कराता हूँ और उनके अंदर तक डालता हूँ जो कि अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये बात याद कहाँ से आई मुझे? ये बात मुझे ध्यान आई पटना के एक एग्जाम्पल से। अभी गया था थोड़े दिन पहले पटना। वहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवार, बड़े लंबे चौड़े उनके काम कारोबार, 2 फैक्ट्रियां उनकी और एक साथ में उनका एक कपड़ों का शोरूम भी उनका। धीरे धीरे ये उनका खानदानी था। कितने बड़े लोग थे। धीरे धीरे वो गड्ढे में जा रहे थे। परिवार कलह के अंदर उलझ रहा था। बच्चे आपस में झगड़ते थे, सोते रहते थे बड़े 11-11, 12-12 बजे तक। काम करने को दिल नहीं करता था उनका और घर में ऐसी मनहूसियत छाई हुई थी जिसका कोई जवाब ही नहीं। कहते भारद्वाज जी, हमारा कुछ भी नहीं बदला, घर भी वही है, फैक्ट्री भी वही है, हमारी दुकान भी वही, शोरूम में थोड़ा सा काम कराया था, रेनोवेशन कराई थी हमने। घर में हमने जो पीछे का हिस्सा था वहाँ पर नया बनाया, छत के ऊपर बच्चों के लिए हमने एक पूरा सेट बनाया, इतनी सी चेंज की और हमारा जीवन तो लगता है गड्ढे में गया। जो एल्डर्स थे, जो 2 सगे भाई थे बड़े वाले, उनको तो ऐसा लगा कि मतलब ज़िंदगी शायद पता नहीं क्या ज़िंदगी जा रही है। फिर क्या कर्ज करते हैं लोगों को एक दूसरे को। आइए बताता हूँ वहाँ पर क्या देखा और आपने क्या नहीं करना। आपने जागना है, संभलना है आपने। अगर भारद्वाज जी को कहते हैं गुरुजी, तो मेरी बातों के ऊपर अमल करना। ये अगर नहीं करेंगे तो पूरा वास्तु कर लो, घंटियाँ बजाते रहो, पूजा करते रहो, कोई फायदा आपको नहीं मिलना है। ये देखिए कैसे अचानक फैलती है नेगेटिविटी घर में। धीरे धीरे ये तो 3 से 4 साल में, 5 साल में वो परिवार गड्ढे में चला गया पूरी तरह से। कुछ नहीं बचा उनके पास। हुआ क्या, उन्होंने जीने का तरीका ही उल्टा पुल्टा कर दिया। कुछ बच्चों ने कर दिया, कुछ घर में और जो मेहमान आए, जो आस पड़ोस के थे, नौकर चाकर आए, बहुआएं, सबने जो है मिलने के बाद कुछ ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर दिया। ये हालत हो गई। देखो ऐसे बैठे हुए, रखा हुआ साथ में पता नहीं क्या पी रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं और साथ में सिगरेट की भी उन्होंने रखी यहाँ पर एस्ट्रे। ये हाल ना हो जाए आपका। ये देखिए, ये सबसे गंदी आदत, ये सबसे गंदी आदत। और आपको बताएं, आप में से कम अगर 50 नहीं तो कम से कम 30% लोग इस गंदी आदत का शिकार हैं। कुत्ते बिल्ले साथ में लेकर के सोते हैं, बेडरूम के अंदर घुस जाते हैं, वहीं पर खाते पीते हैं, बहुत बार बेड के अंदर सो जाते हैं पड़ के, रजाई के अंदर घुस जाते हैं, कंबल में सो जाते हैं पड़ के। लोगों को आदत पड़ गई कपड़े अपने साथ में कुत्ते बिल्लों को लेकर सोने की। सबसे गंदी आदत है। इनकी जो सांस होती है ना, इनकी जो स्मेल निकलती है मुंह में से, वो अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। और फिर इनके जो बाल गिरते हैं, जो फर गिरते हैं, वो भी खतरनाक होते हैं। इनके अंदर कीटाणु विषाणु आते हैं, इनके अंदर जो चीज़ें और भी होती हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी बड़े डेंजरस होते हैं। समझा करो। अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो ऐसे मत रखना। ये देखो, मेड नहीं आई, 2 दिन से 3 दिन से मेड नहीं आई और किचन का कर दिया इन्होंने कचड़ा। कितने बर्तन इकट्ठे कर लिए, डालते रहे इकट्ठे कर लो। ये जो आदत होती है ना महिलाओं के अंदर, बुरा मत मानना मातृशक्ति मेरी बात का। अगर आप उनको मांझ नहीं सकते, उनको अगर सफाई नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम कर लिया करो, उनको सिस्टमेटिकली शाम को, रात को सोने से पहले धोकर डाल दिया करो।
सफाई मत करो, पानी से इनको सिर्फ खंगाल दो, तब भी कम से कम इतनी नेगेटिविटी नहीं फैलेगी। सिस्टमेटिकली रखा करो। कबाड़ी की दुकान अपने घर को मत बनाना, ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। पुरुष महिला पति पत्नी के बीच में कलह का सबसे बड़ा कारण ये बनता है। किचन के अंदर देख रहे हैं दीवारें गंदी हो गई हैं, काला पत्थर लगा हुआ है और साथ में अंधेरा यहाँ पर हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर लाइट भी नहीं है। इतने बर्तन जिस किचन में होंगे क्या खाना बनेगा? मंगवा लेना फिर वहाँ से ऑनलाइन। बीमार पड़ना, ये बीमार पड़ने का साधन है एक। ये देखो डस्टबिन भरते रहे, कूड़े वाला आए नहीं है 2 दिन से, फेंकते, उसे फेंकना नहीं है आपने, भरते रहो। अरे कहीं पीछे जो है लॉन आपके पास में होगा, कोई गार्डन होगा पीछे आपके पास, आगे पीछे खुली जगह होगी, वहाँ पर इकट्ठा कर लो। और भी दूसरी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सरकार ने बहुत सारे इंतजाम कर रखे हैं, वहाँ पर जाकर के दे आप देखो। ऐसे अगर इकट्ठे करते रहेंगे तो फिर तो होगी ज़िंदगी। ये कोई जीने का तरीका है? आज मैं प्रहार सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरुषों पर भी बराबर का है, वो भी बराबर के हकदार हैं इसके लिए। उनको भी सुनना चाहिए, इस बात को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि जो हम कल्चर करते हैं ना घर की, वो आगे बच्चों में चली जाती है। बच्चे भी सीख लेंगे, ये ऐसा रहेंगे वो भी। आगे आपकी बिटिया की शादी करेंगे आप, वो भी ऐसे घर बनाएगी अपना, ऐसे रहेगी वो, बेटे भी ऐसे रहेंगे। ये लो, प्रयोग किए गए अंडरगारमेंट, जुराबें, गीले तौलिए इधर उधर फेंकना अक्सर आदत होती है। लाए उतार के फेंक दी, सड़ी होती हैं, स्मेल आ रही होती है सॉक्स में से, जो हैंकी होते हैं, रुमाल पड़े होते हैं, गीले टॉवल पड़े होते हैं, यहीं बेड पे फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, जैसे पता नहीं कौन उठाने के लिए आएगा। जीने का तरीका सीखो। जिसने जीने का तरीका नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा। ये मत सोचा करो कि जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे गंदे तरीके से रहते हैं। उनका सिस्टम, उनके ज़िंदगी का तरीका बड़ा ही सिस्टमेटिक होता है। वो कभी किसी काम को रिवर्स नहीं करते, कभी किसी काम को बिगाड़ते नहीं, फिर से करना पड़े किसी और पे कभी छोड़ते नहीं हैं। नौकर चाकर होते हैं पर वो और तरह से काम करते हैं। ये देखिए, ऐसे मत किया करो। ये लो, ये भाई साहब पर्दे से हाथ पहुँच रहे हैं। थोड़ा काम किया था किचन में, जैसे किसी पर एहसान कर दिया, हाथ गंदे हुए पहुँच दिया। पर्दे से हाथ पहुँचने की आदत सबसे मनहूस होती है। जिस घर में पर्दे से हाथ पहुँचे जाते हैं वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, हमेशा गरीबी रहती है, हमेशा गरीबी रहती है, बीमारी रहती है। वहाँ पर सारा पैसा उनका जो है उधार में चला जाता है, बिजनेस उनका हो जाता है, चौपट खत्म हो जाता है उनका सब कारोबार। हिला के उठा रहा हूँ आज आपको, सोए पड़े हो आप। ये लो, ऐसी आदतें होती हैं। मैं समझना कि गरीब आदमी है ये, गरीब तो हो गया, अपनी आदतों से गरीब हो गए परिवार। खाली यूँ शीशियाँ, बोतलें, घिसी हुई झाड़ुएँ संभालने की आदत होती है बहुत लोगों में। कोई भी किसी चीज़ की शीशी खाली संभाल लिया, इसमें हींग डालेंगे, इसमें धनिया डाल देंगे, इसमें वो डाल देंगे, इसके अंदर जीरा डाल देंगे, इसमें काली मिर्च, संभाल लेते हैं इतनी। ऐसी ऐसी शीशियाँ पड़ी होती हैं। अरे भाई कंटेनर ले आओ ना मार्केट से, प्लास्टिक के कंटेनर कौन से महंगे मिलते हैं, लाओ सिस्टम में, उस पर पर्ची लगाओ, उसके ऊपर ढंग से रहना सीखो। जिसने ढंग से रहना नहीं सीखा उसकी ज़िंदगी वास्तु कितना ही कर ले, कितना ही पूजा कर ले, अपना हाथ रेखाएँ दिखा ले, ज्योतिष करवा ले, बिल्कुल फेल है। ये देखो, ये आदतें बदलो अपनी। अगर घर में पुराने लोग हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं, उनकी अगर ऐसी आदत है, उनको समझाओ, आराम से बिठा कर उनको समझाओ कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम जो है हम सामान को ला सकते हैं। और कितना सा चाहिए आपको? अरे 500 रुपये, 1000 रुपये में तो दुनिया भर के कंटेनर आपके पास आ जाएंगे। समझा करो मेरी बात को। ये ऐसे ऐसे मत इकट्ठा करो। पानी की बोतल, मार्केट गए, कहीं बाहर गए घूमने के लिए, पानी की बोतलें उठा लाए, 3 बोतलें लाए हैं, 2-4 बोतलें पहले से पड़ी थी बिस्लरी की। अब क्या है कि ऐसे जो जितने भी ऐसी चीज़ें होती हैं उन सबको संभालना घर में अच्छा नहीं होता। ये देखिए, ध्यान से देख लो, झाड़ुएँ पड़ी हैं, घिसती रहीं, छत पे इकट्ठी कर देते हैं। ये जितनी भी आते हैं ना, ये सब की सब नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते ना, इसका मतलब आपने पर्सनल वास्तु अपना ख़राब कर रखा है, ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, गड्ढे में जा रहे हो। जितना चले गए अभी और गड्ढे में जाओगे, और बीमार पड़ोगे, और गरीब होने वाले हो, और टेंशन होने वाली, घर में कलह होने वाली है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, सब के सब मुश्किल नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस करो, 5 से 10 दिन में, 15 दिन में आपके जीने का तरीका बदल जाएगा, और बिना वास्तु के भी आपको मज़ा आ जाएगा फिर तो। और वास्तु करो फिर तो क्या, सोने पे सुहागा। जहाँ भी जाता हूँ, जिस परिवार के लिए जाता हूँ मैं, वहाँ पर कम से कम आधे से पौना घंटा, 1 घंटा इसी पर लेक्चर देता हूँ, जीने के तरीके पर। अगर मैं काउंसलिंग उनकी नहीं करूँ तो वो वास्तु मेरा अधूरा रह जाता है, समय नहीं बचाता। जहाँ भी जाता हूँ खूब तसल्ली से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, पूरा दिन लग जाता है मेरा। बहुत बार पूरी बात समझा के आता हूँ, ज़िंदगी बदल के आता हूँ। तभी तो कहता हूँ कि एक बार मुझे बुलाओ तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन जो बता रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ, वैसे आपको करना ज़रूरी है। अगर गुरु जी कहते हो, गुरु जी माना वो आपने, तो मेरी इन बातों को जरूर माना करो। इसके बिना सब कुछ अधूरा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? पहली बार अगर आए थे मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल को आपने पहली बार देखा और आपको लगा भारद्वाज जी वाकई में गुरु जी वाली बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, काउंसलर की बातें करते हैं, बड़े बूढ़ों की जो पहले बातें करते थे वो बताते हैं अच्छी बातें, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अभी इसी समय। ये मत सोचना बाद में कर लूँगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाखों लोगों ने, मिलियंस के हिसाब से लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। करोड़ों लोग मेरे वीडियो देखते हैं, देखने के बाद अपने ज़िंदगी के तरीके को बदलते हैं। और अगर वो बदल चुके हैं और आपने नहीं देखा था मेरा वीडियो, पहली बार देखा, इसका मतलब आप बहुत लेट हो गए। बट बेटर लेट देन नेवर। कभी ना करने से कभी देर में करना भी अच्छा होता है। लाइक कर देना, शेयर कर देना सोशल मीडिया पर। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, स्प्रेड कर देना सोशल मीडिया पर। जल्द मुलाकात करता हूँ आपसे, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। परसों मिलूंगा इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।